सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसको इस बजट में कुछ नहीं मिला और बहुत सारे मेंबर 80 के लगभग हम मेंबर जो है उत्तर प्रदेश जीत के आए, ना के बराबर मिला। यूपी में 25 करोड़ से ज्यादा आबादी है उत्तर प्रदेश के अंदर, 5 किलो राशन सरकार दे रही है, लेकिन जीवन जीने के लिए काफी नहीं है। और भी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। अगर इज्जत की जिंदगी चाहिए उसके लिए सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। यूपी जब एक बड़ा राज्य है, लेकिन यूपी में भाजपा सरकार की विकास गति बहुत धीमी है। हमारी सरकार से, केंद्र की सरकार से मांग है, हमें यूपी की सरकार की चिंता नहीं है, लेकिन यूपी की जनता की चिंता है। मैं मांग करता हूं कि यूपी को 4 भागों में विभाजित किया जाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 1995 में, उनकी बुक है थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, किताब में कहा था राज्य जितना छोटा हो। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की अब मांग भी उठती हुई नजर आ रही है और उसके साथ साथ जातीय जनगणना का मुद्दा। चंद्रशेखर आजाद रावण जिस तरीके से अब अलग राज्य बनाने की मांग उठाते हुए संसद में नजर आए, कुछ दिन पहले मायावती ने भी ये मांग उठाई थी। ऐसे में तमाम तरीके के मुद्दे कहीं ना कहीं निकलते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इन सभी में फंसती हुई नजर आ रही है। इसके पहले आरक्षण और जातीय जनगणना छुआछूत का मुद्दा भी चंद्रशेखर आजाद रावण ने उठाया था, लेकिन संसद में जाकर इस तरीके की आवाज उठाना कि यूपी में 4 अलग अलग राज्य बना देने चाहिए। पहले आप उनकी ये वीडियो देखिए जरा, क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसको इस बजट में कुछ नहीं मिला और बहुत सारे मेंबर 80 के लगभग हम मेंबर जो है उत्तर प्रदेश जीत के आए, ना के बराबर मिला। यूपी में 25 करोड़ से ज्यादा आबादी है उत्तर प्रदेश के अंदर, 5 किलो राशन सरकार दे रही है, लेकिन जीवन जीने के लिए काफी नहीं है। और भी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। अगर इज्जत की जिंदगी चाहिए उसके लिए सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। यूपी जब एक बड़ा राज्य है, लेकिन यूपी में भाजपा सरकार की विकास गति बहुत धीमी है। हमारी सरकार से, केंद्र की सरकार से मांग है, हमें यूपी की सरकार की चिंता नहीं है, लेकिन यूपी की जनता की चिंता है। मैं मांग करता हूं कि यूपी को 4 भागों में विभाजित किया जाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 1995 में, उनकी बुक है थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, किताब में कहा था राज्य जितना छोटा होगा, राज्य की प्रगति उतनी होगी, जनता को रोजगार मिलेगा और जनता का जीवन संपन्न होगा। मोदी, एक बात मुझे आपसे कहनी है, आपने भी ये विषय उठाया था जब आप अपनी बात रख रहे थे। शेड्यूल कास्ट के साथ जो धोखा किया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए, आप इस बात को इस तरह समझे, 1.5 साल पहले मैंने मांग की थी, अगर इतना हितैषी हमारे लोग होते तो जब ईडब्ल्यूएस 10% दे सकते हैं तो 5% शेड्यूल कास्ट के उन जातियों को दिया जा सकता था। लेकिन दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति नहीं है गरीबों के उत्थान की, साथ साथ ओबीसी की जातियां उनको भी दिया जा सकता था। ये जो हमारे साथ खेल किया गया है, ये खेल जो है इसमें बहुत गुस्सा है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सत्ता और विपक्ष दोनों जो है अपना स्टैंड क्लियर कर दें, क्योंकि दलित समाज, आदिवासी समाज इसको देख रहा है, वो भूलेगा नहीं। तो देखा आपने किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने ये पूरा मुद्दा उठाया, लेकिन अब ये कवायद चलती हुई नजर आती है कि अगर मायावती और चंद्रशेखर आजाद इसी तरीके की राजनीति करेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से छोटे राज्यों के पक्ष में रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कभी बंटवारा हो ये कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं चाहा, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें जो है उत्तर प्रदेश में है और कहीं ना कहीं जो राजनीति को फायदा पहुंचाने वाली चीज रहती है वो उत्तर प्रदेश से ही निकलकर दिल्ली की तरफ जाती हुई नजर आती है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद इसलिए ये मुद्दा उठा रहे हैं और ये बात निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं वो छोटे छोटे राज्यों में इसलिए बांटना चाह रहे हैं कि उनके सीएम पद की जो राह है वो आसान हो जाए। ऐसे में मायावती भी हो सकता है कि किसी राज्य के सीएम बन सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी, ये तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं निकल रहे हैं। मेरा सवाल आश्रुति से रहेगा, हमारे साथ जुड़ी हुई है। आश्रुति, क्या लगता है कि ये अलग अलग राज्य बनाने की जो मांग है, क्या ये अपने उत्तर प्रदेश की जो जनता है उनको बांटने का प्रयास राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं इसमें, या किसी भी तरीके का फायदा देखने को मिल सकता है? देखिए, कहीं ना कहीं किसी राज्य की जनता को बांटना, और सबसे बड़ी बात है राज्य में ही एक ही राज्य को 4 अन्य राज्यों में बांट देना, कहीं ना कहीं आप देखें जिस हिसाब से मायावती ये जो बड़ी मांग हाल ही में उठाती नजर आ रही थी कि अगर उनकी पार्टी बन जाती है तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं
बंटवारा जो है वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जो आप देखें जहाँ पर सबसे अधिक कहीं ना कहीं अगर आप पॉपुलेशन देखें तो उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक पॉपुलेशन मानी जाती है। ना केवल चुनाव में हम देखते हैं सबसे अधिक सीटें हैं, बल्कि जनता का, और सबसे बड़ी बात है जनता में भी जो एक वर्ग अलग अलग बटे हुए हैं। अगर आप कहीं ना कहीं हिंदू वर्ग की बात करें, मुस्लिम वर्ग की बात करें, दलितों की बात करें, पिछड़े की बात करें, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आपको पूरा समीकरण देखने को मिलेगा। तमाम सर्वेज भी कहीं ना कहीं इस बात को साफ तौर पर, इस आकलन को दर्शाते हैं। इस हिसाब से इस वक्त अगर आप देखें उभरते नेता है चंद्रशेखर आजाद, और चंद्रशेखर आजाद की जो नीति है वो कहीं ना कहीं यही है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठा जाए। लेकिन वो ये भी बात बेशक अच्छे से जानते हैं कि यूपी में सीएम की गद्दी साधना इतना आसान नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भले ही इस बार लोकसभा चुनाव हार गए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो राज्य हार चुके हैं। और अखिलेश यादव, सबसे बड़ी बात, इस बार उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटें, 37 सीटें लेकर गए हैं। जब चंद्रशेखर आजाद के पास प्रस्ताव पहुंचा था अखिलेश यादव का कि आप हमारे साथ गठबंधन में शामिल हो जाइए, तो आजाद ने मना कर दिया था। अब सांसद बनके संसद पहुंचकर जिस हिसाब से मानसून सत्र में तमाम बिल पेशी के वक्त बड़े बयान दे रहे हैं, बड़े प्रस्ताव सामने रख रहे हैं, बड़े बिल खुद पेश करते नजर आ रहे हैं, ये कहते नजर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक अलग राज्य कहीं ना कहीं बना देना चाहिए। देखिए सीधा मुद्दा है, राजनीति में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को अपनी राह आसान करनी है। और अगर खुद उत्तर प्रदेश का एक राज्य अगर दलितों के लिए अगर आप देखें तो दलितों के लिए अगर एक अलग राज्य बन जाता है, पिछड़ों के लिए अगर एक अलग राज्य बन जाता है, मुस्लिमों के लिए अलग राज्य बन जाता है, तो चंद्रशेखर आजाद को बहुमत के साथ कहीं ना कहीं वोट मिलेंगे। ये वो बहुत बेहतरीन तरह से जानते हैं, क्योंकि अगर दलितों के मसीहा आजाद कहलाए जाते हैं तो दलितों को साधना आजाद के लिए अब बाएं हाथ का खेल बनता जा रहा है। लेकिन वही मायावती के लिए वो मुश्किल है, और वही मायावती के लिए अगर आप देखें तो एक तरह से इसलिए भी मुश्किल बन चुका है क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में मायावती हारी है। और यही आप देखें एक बड़ा कारण है इस वक्त चंद्रशेखर आजाद के लिए कि वो संसद में जो बड़ा बयान दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं बांट दिया जाए, पश्चिमी यूपी बना दिया जाए, और उस पश्चिमी यूपी पर वो अपना राज करना चाहते हैं, या फिर उसकी मंशा कहीं ना कहीं वो जगा रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये इतनी जल्दी होना आसान नहीं है, काफी मुश्किल और काफी लंबा समय इस पूरे मुद्दे को अगर रोशनी भी देगी सरकार, अगर इस मुद्दे पर जद्दोजहद भी होगी तो इतनी जल्दी उत्तर प्रदेश नहीं बढ़ पाएगा। जी बिल्कुल, ऐसे में उत्तर प्रदेश इतनी जल्दी नहीं बढ़ पाएगा और इसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी भी नहीं नजर आती है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद और मायावती का एक सुर में बोलना कहीं ना कहीं इसी बात के संकेत दिखाई देते हैं कि अगर इनकी पार्टी चुनाव जीती है तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश को राज्यों में विभाजित कर दिया जाएगा। जिस तरीके से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को अलग कर दिया गया, ऐसे में अगर फिर से अगर देखा जाए तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट को अगर बांट दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन इस तरीके से खुले तौर पर अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपने देश को, अपने राज्य को बांटना कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत नजर आता है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि इस तरीके से राज्यों का बंटवारा करना सही है अपने राजनीतिक फायदे के लिए या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।